बंगाल के अंदर में बहन बेटी सुरक्षित नहीं था, वहाँ के लोगों को सुरक्षित नहीं था। वहाँ जय श्री राम बोलने पर अत्याचार होते थे, उसको साथ मारपीट होते थे, हर तरह की यातना देने पड़ते थे। बंगाल हमारा था, हमें वापसी मिला है भारतीय संस्कृति को, भारतीय अस्मिता का जो गढ़ था बंगाल, उसको आज पुनर्जीवित करने का समय आया है। ममता दीदी ने केवल ठगने का काम किया है आज तक। ये हमारी भारतीय राजनीति का एक बहुत ही स्वर्णिम इतिहास होगा। जिस प्रकार से लालू यादव किया, केजरीवाल ने किया, लालू यादव ने किया, अब ममता बनर्जी का पारी आ गया है जेल जाने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है बीजेपी कार्यालय के समक्ष है दिल्ली में, और आप मेरे आसपास माहौल देख सकते हैं किस तरीके से जश्न का माहौल है भाजपा में। असम में भाजपा की सरकार, बंगाल में भाजपा की सरकार को लेकर वही जश्न का माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। बैंड बाजा बजाए जा रहे हैं, लोगों से बातचीत करते हैं कि बंगाल में जो जीत हुई है ममता बनर्जी को हराकर 15 साल के बाद जब अब भाजपा के मुख्यमंत्री बैठेंगे कुर्सी पर, कैसा लगेगा लोगों को? सर, ममता दीदी हार गई, बहुत जरूरी थी हारना था। जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था, बिहार से नदी बह करके बंगाल जाते, उसी समय मोदी अमित शाह ने तय कर दिया था बिहार के अंदर में कहीं नहीं कि उसी समय से ममता बनर्जी के ऊपर वो हो गया था जब ममता बनर्जी इस बार हराना ही है किसी हालत में, क्योंकि बंगाल के अंदर में बहन बेटी सुरक्षित नहीं था, वहाँ के लोगों को सुरक्षित नहीं था। वहाँ जय श्री राम बोलने पर अत्याचार होते थे, उसको साथ मारपीट होते थे, हर तरह की यातना देने पड़ते थे, जेल में डाल दिया जाता था, जय श्री राम ने बोलने दिया जाता था। कहीं नहीं कि वहाँ पे जो कंपनियाँ था, बिजनेसमैन था, वहाँ तो सब प्लान कर चुके थे। कहीं न कहीं बंगाल की जनता ने, बंगाल की महिला ने, बंगाल की बहन बेटियों ने बीजेपी के फुल बहुमत सरकार बनाने का काम किया है, क्योंकि जो हमारा कार्यकर्ता, बीजेपी कार्यकर्ता जो मेहनत किया है खून पसीने से ये पार्टी को सिंचाया है, इसके लिए व्यर्थ नहीं किया। कहीं न कहीं जीत फुल बहुमत का जीत हुआ है। अच्छा, भाजपा द्वारा जब अब आ जाएगी भाजपा की सरकार, तो क्या हिंदुओं पर अत्याचार खत्म हो जाएगा? बिल्कुल, इसलिए 2 महीने के लिए वहाँ पर आर्मी को लगाया गया है। जो ममता बनर्जी के पाले हुए गुंडे हैं, जो पाले हुए कुत्ते हैं, उसको ठिकाने लगाने का काम करेंगे भारतीय जनता पार्टी। इसलिए 2 महीने के लिए वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रखा है, जो आर्मी के लगाया गया है। दीदी चली गई है तो फिर देखिए युवाओं के बीच चल रहे हैं, ये युवाओं के बीच उत्साह है कि दीदी जा। अच्छा, एक मिनट बात कर लेते। अरे ममता दीदी, एक मिनट, ममता दीदी चली गई, कैसा लग रहा है? दीदी के जाने से आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे जनसंघ के संस्थापक थे, उनकी जन्मभूमि पश्चिम बंगाल में भाजपा का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। आज जब देश श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 125वां जन्मदिन मनाएगा, तब वहाँ पे भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। आज बंगाल की धरती में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की रणनीति के तहत एक ऐतिहासिक विजय बंगाल में आज प्राप्त हो रही है, उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को बधाई है। हम सब उसका ओ दीदी कर करके क्या छीन लिया है बंगाल मोदी जी ने? बंगाल हमने छीना नहीं है, बंगाल हमारा था, हमें वापसी मिला है भारतीय संस्कृति को, भारतीय अस्मिता का जो गढ़ था बंगाल, उसको आज पुनर्जीवित करने का समय आया है। वो बंगाल जो एक सांस्कृतिक धरोहर था, एक हिंदुत्व की पहचान था, वो बंगाल आज फिर से खड़ा हो रहा है, फिर से हमारे पास आया है। जय काली कलकत्ते वाली, जय काली कलकत्ते वाली, जय काली। अभी ममता बनर्जी ना ले ले काली का रूप। माँ काली भवानी जो हमारी माँ तारा है, वो जय जय माँ तारा, और ये तारा माँ का आशीर्वाद है, भगवती माँ आद्या शक्ति पराशक्ति जगदम्बा का, महाकाली का आशीर्वाद है, जो आज हम दोबारा मतलब इतने अरसे के बाद हमने अपना झंडा बुलंद किया है भगवा क्रांति का। और ये हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने बंगाल के अंदर जाकर के अपने अलख आदेश अलख निरंजन का नारा बुलंद किया। अच्छा, योगी जी को आप श्रेय दे रहे हो बंगाल जीतने का, जनता को नहीं दोगे? जनता का तो है आशीर्वाद, जनता का ही कृपा है, माँ भगवती का आशीर्वाद है, क्योंकि जनता एक सिरे से नकार चुकी है। ममता दीदी ने केवल ठगने का काम किया है आज तक। ये हमारी भारतीय राजनीति का एक बहुत ही स्वर्णिम इतिहास होगा। अच्छा, अब हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो गए या नहीं? अत्याचार अब जितने भी हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले हैं वो बंगाल
छोड़कर बांग्लादेश की तरफ कूच कर जाएं, उन्हें 1 मिनट भी बंगाल की भूमि में रहने की अनुमति नहीं है। जय श्री राम। अच्छा, बंगाल छोड़कर फिर ममता बनर्जी जाए या नहीं जाए बंगाल छोड़कर? ममता बनर्जी जाए या ना जाए हमें उनसे मतलब नहीं, लेकिन उनकी सत्ता जरूर चली गई। 4 मई और दीदी चली गई। अरे जेल में रहेगी ममता बनर्जी अब। अच्छा, जेल में क्यों रहेगी? क्या लालू यादव जैसा 20 साल जेल में भोगेगी। हिंदुओं पर जो पाप का प्रायश्चित ममता बनर्जी को करना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेटी। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है बीजेपी कार्यालय के समक्ष है दिल्ली में, और आप मेरे आसपास ममता बनर्जी ने अत्याचार किया ममता बनर्जी ने। पूरा किया 15 साल में। जो बंगाल है उसे बात करें मैम, वही तो हिंदुओं को वोट जबरदस्ती ले रही थी, डरवा धमका करके। आज सत्य का जीत हुआ। आज मोदी जी ने फौज भेज करके सच्चाई के जीत किए हैं। ये ममता बनर्जी 20% मुसलमानों की राजनीति करती है। हम लोग हिंदू हैं, 90% का राजनीति करता है। हम लोग जीते हैं। ये ईरान की तरह ममता बनर्जी करना चाहते हैं। अच्छा सर, देखिए 4 मई ममता बनर्जी चली गई, ये लगातार कह रहे गई। हाँ तो गई, अब गई, अब क्या रह गया? उसका जो घमंड था ना, जो उसको घमंड था, वो उसका वहाँ तो था ही था। उसका विपक्ष पार्टी में भी इतना घमंड हो गया था, इसीलिए कोई भी पार्टी उसको मिल के इलेक्शन नहीं लड़ी। जो राष्ट्रीय कांग्रेस है वो भी नहीं लड़े। वो खुद पहले ही कह रहे थे राहुल गांधी जी कि ये ममता के बस का नहीं है बीजेपी को हराना, बीजेपी जीत जाएगी, ममता हार जाएगी। वो पहले ही पॉइंट दे बैठे थे, तो इसलिए उनका तो अपना सत्यानाश हुआ इसका साथ कर गए हैं कि कांग्रेस की वजह से टीएमसी हारी है। नहीं हारी तो अपने कर्मों की वजह से है। क्या कर्म थे? वो जो बुरे कर्म देख रहे थे आप, अत्याचार, जो भ्रष्टाचार जो 19-20 का हो रहे थे, अब वो सारा लोग समझ रहे थे। ये नहीं कि आज से हार गई, वो 6 महीने, साल, 2 साल से हालात उसके देख रहे थे लोग। वो सबके मन में था कि कब इलेक्शन आए, हम इसको इकट्ठा ही एक बार ही रिजाइन करवा दें। इसका वो हाल हुआ। अरे केजरीवाल जैसे जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार किया, लालू यादव किया, जेल गया, उसी तरह से ममता बनर्जी भी जेल जाएगी। एकदम दीदी को जेल भेज रहे तो हो। पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा। हिंदुओं को जबरदस्ती वोट ले रही थी ममता बनर्जी, आज अब दीदी को जेल भेज हो रहे गया। हैं। दीदी बंगाल को बांग्लादेश बना रही थी हाँ, और बांग्लादेशियों को बसा के चुनाव जीत रही थी। और जब SIR आया तब समझ में आया बांग्लादेशी भरे पड़े हैं वहाँ, वही उनको जिता रहे थे। अच्छा, उनका अब जय श्री राम के नारे लोग खुलकर लगा पाएंगे? क्यों नहीं लगाएंगे, खुल के लगाएंगे और सारे बांग्लादेशियों को बाहर करेंगे जो वहाँ आके कब्जा किए हैं। बंगाल को तो आधा बांग्लादेश बना दिया था ममता ने। अब उसको भाजपा को देखना है किस तरह सफाई करती है, उनका सफाई करना पड़ेगा। जो अवैध लोग आकर के रह रहे हैं, हमारा राशन पानी खा रहे हैं, सारी सुविधाएं ले रहे हैं, नौकरी ले रहे हैं लोगों का। सर आप बताइए, 4 मई ममता बनर्जी गई तो सही हुआ गलत हुआ? बिल्कुल सही हुआ। अभी भी ममता अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं है, ईवीएम का दोष दे रही हैं। जब वो चुनाव जीती थी तब ईवीएम का दोष नहीं था जी। मतलब कि ईवीएम पर भांडा फोड़ने को तैयार है ममता दी। जब ममता हारती हैं तो हम्मा हम्मा रम्मा रम्मा करती है, और वही कर रही है इस समय वो, और वही करती रहेंगे आने वाले कई जन्मों तक। अब टीएमसी नहीं आने वाली कभी। हारने की वजह क्या है टीएमसी की? हारने की वजह है अतिक्रमण जो करवाया जा रहा था बांग्लादेशियों को, जो हमारे देश में भरा जा रहा था। हारने की वजह जनता ने आक्रोश दिखाया इस बार ईवीएम मशीन पे अपना, और पूरी ताकत से वोट दिया। पूरी ताकत से वोट दिया। जैसे अब हिंदुओं पर अत्याचार जो होते थे, अब भाजपा के राज में कम हो गए या अभी भी उतने अत्याचार हो गए? अब भाजपा का समय है काम करने का। आपने हमें जिताया, हमारी पार्टी को बहुमत से जिताया, उसका हम कार्य करके आपको दिखाएंगे। और सरकार जो हमारी बनी है, बन रही है, उसको और मजबूत करेंगे। शुभेंदु अधिकारी पर जनता भरोसा कर सकती है? क्या चीज़? शुभेंदु अधिकारी पर भरोसा कर सकते हैं जनता वाले? बिल्कुल बिल्कुल। आप भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करते आ रहे हैं, उसी आधार पे भारतीय जनता पार्टी ने किसी को चुना है तो आप उन पर ही भरोसा करें। देखिए, ममता दीदी बंगाल से चली गई है, लोग खुशी मना रहे, लेकिन टीएमसी वाले तो रो रहे हैं ना। खेला होवे, पिछले चुनाव में खेला हो गया। 4 मई दीदी गई। उनका अत्याचार, हिंदुओं को परेशान करना, बांग्लादेशियों को अंदर आके उनको प्रोत्साहित करना, तो ये जनता कब तक सहेगी? रामनवमी पे जुलूस नहीं निकलेगा, मुहर्रम पे निकलेगा, सब लोग देखते हैं। श्री राम बोलने नहीं देंगे, उनको जेल में कर देंगे, निर्दोष लोगों को जान मार देंगे। ये कब तक आदमी सहेगा? नहीं सहेगा। वो नेता सुभाष चंद्र
बोस की है, जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने में पूरा जान लगा दिया, और आज वहाँ पे बांग्लादेशी हो रहा है, वहाँ बांग्लादेशी सपोर्ट हो रहा है, ये नहीं सह सकते हैं। अब मछली भात कैसे खाएंगे वहाँ के लोग? ममता मछली भात तो वहाँ का मुख्य भोजन है, वो तो लोग खाएंगे। दीदी कह रही थी ना भाजपा के आने के बाद नहीं खाने देंगे। नहीं, जो मुख्य भोजन है वो तो भाई करेगा, खाएगा ही खाएगा जिसको खाना है। मच्छी भात तो वहाँ का मुख्य भोजन है, रसगुल्ला मुख्य भोजन है, झाल मुड़ी मुख्य वहाँ का है, ब्रेकफास्ट मानो या शाम का बनाओ, तो वो सब झाल मुड़ी का जिक्र कर दिया कि 10 रुपए की झाल मुड़ी का कमाल है क्या ये मोदी जी ने? सबका कमाल है, उनका ममता दीदी का अत्याचार का कमाल है। अगर अत्याचार नहीं करती हिंदुओं पे तो नहीं जाती। आप सीएम हो तो सबके लिए हो, किसी एक के लिए नहीं हो, सबके साथ काम करो, सबके लिए। हिंदुओं पर अत्याचार किया था, इसी वजह से गई है, ये जनता बता रही है। सर आपको भी लगता है हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार उनके द्वारा किया गया उसी वजह से भाजपा की हार, मतलब जीत हुई है वहाँ पर और टीएमसी हारी है? ये समझ लीजिए कि पश्चिम बंगाल से एक तानाशाह मुख्यमंत्री, एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री, एक अन्यायी मुख्यमंत्री के शासन का अंत हुआ है। पिछले 15 साल में जिस प्रकार से भाजपा संघ के कार्यकर्ताओं के साथ मारकाट होती रही, आम जनता को लूटा जाता रहा, मारा जाता रहा। अभी कुछ ही दिनों पहले मुर्शिदाबाद के दंगे हुए थे। उन मुर्शिदाबाद के दंगों में जब जांच हुई तो पता चला कि मौके पर टीएमसी का पार्षद, टीएमसी का विधायक मौके पर था। हिंदुओं को टारगेट करके उनके घरों को लूटा गया, उनके घरों के पानी के कनेक्शन डिस्ट्रॉय कर दिए, पहले ही काट दिए गए ताकि वो आग ना बुझा पाएँ, और उनके घरों में आग लगा दी गई। तो हम ममता को तानाशाह, भ्रष्ट और अन्यायी मुख्यमंत्री न कहें तो क्या कहें? देखिए अब जैसे वो हारती नजर आ रही है, टीएमसी हार रही है, तो क्या वो नारा देगी कि ईवीएम हैक हो गए, सुप्रीम कोर्ट पास में ये जाएगी? अभी बहुत सारे विपक्ष वाले रोना रोएंगे, राहुल गांधी भी रोएंगे, अखिलेश यादव भी रोएंगे, उसमें ममता जी भी रोएगी। अरे भाई रोना किस बात का होगा कि इस बात पर हम रो रहे हैं? ईवीएम तो ऐसे हो गई जैसे मुन्नी बदनाम हो गई, जब मर्जी चाहे कह दो ईवीएम। अरे भाई जब 10 साल मनमोहन सिंह केंद्र में प्रधानमंत्री बन रहे, इन्हीं ईवीएम ने जिता के भेजा, तब तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने एक बार भी नहीं कहा कि ईवीएम खराब है। तो इन्हीं ईवीएम से 15 साल तक मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी चुनी जाती रही, उन्होंने कभी कहा कि ईवीएम खराब हुई? इन्हीं ईवीएम से अखिलेश यादव 2012 से 17 तक मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कभी कहा कि ईवीएम खराब हुई? मतलब भाजपा जीते तो ईवीएम हैक हो गई, खराब हो गई, आप जीतो तो ईवीएम खराब नहीं हुई, ईवीएम हैक नहीं हुई। मतलब ईवीएम हैक होएगी अगर हार गई है टीएमसी? ईवीएम ऐसे हैक नहीं होती है। नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास के लिए जो काम करते हैं उससे मतदाता हैक होता है। जो नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने 10 करोड़ 36 लाख गैस कनेक्शन उज्ज्वला योजना में देश के लोगों को दिए, उससे मतदाता प्रभावित हुए। जिस तरीके से देश में विकास हुआ, तो क्या वही विकास अब भाजपा के द्वारा बंगाल में किया जाएगा? एक कहावत, एक फिल्म में गाना था कि न जुल्म न जालिम का अधिकार रहेगा, दुनिया में कुछ रहेगा तो प्यार रहेगा। मैं उसको ये कहता हूँ कि न जुल्म न जालिम का अधिकार रहेगा, भारत में कुछ रहेगा तो मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास रहेगा, उसी को देश की जनता वोट करती है। ठीक है, इसलिए वोट हुआ है। हाँ, अब एक चीज़ समझिए ना, नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी जो योजनाएं लेकर के आए वो देश की जनता के लिए लेके आए, हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं लेकर के आए। आज किसान निधि हिंदुओं को भी मिल रही है, मुस्लिमों को भी मिल रही है। उज्ज्वला योजना में जितने सिलेंडर हिंदुओं को मिले उतने मुस्लिमों को भी मिले, और इज्जत घर जितने उनके घर में बने उनके घरों में बने। प्रधानमंत्री आवास योजना में सबको आवास मिला, ठीक है। और जितनी भी योजनाएं नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए, आयुष्मान भारत कार्ड लेके आए, जितना लाभ उसका हिंदू उठा रहा है उससे ज्यादा मुस्लिम समाज उठा रहा है। मतलब सबको बराबर, सबका साथ, सबका विकास, सबका सब विकास। ठीक है, तो आज ठीक है। वही फार्मूला चलने वाला है। बंगाल में भी, बंगाल में वही चलेगा। अब गई दीदी गई, 4 मई दीदी गई, 4 मई दीदी गई। देखिए जनता लगातार कह रही है कि 4 मई दीदी गई। अब बंगाल में खेला हो गया है, ममता बनर्जी के साथ खेला हुआ है। अब आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से भाजपा की सरकार बन रही है, उससे क्या नजर आ रहा है कि क्या भाजपा की सरकार सही बन रही है? और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या लगता है, ममता दीदी गई 4 मई? गई पहले ही बोल दिया था कि गई वो दादाजी ने उड़ा दिया, दादी दीदी दादी सब गई बंगाल के अंदर, और हमारे मोदी जी ने पूरा कमल खिला दिया। इतने साल के बाद जो वहाँ पे भ्रष्टाचार सरकार थी, जिस तरीके के लोग चाहते थे, एक सनातन धर्म के अंदर हमें इतना परेशान किया जाता था, या हम अपने
मन मर्जी के कोई हिंदुओं के त्यौहार नहीं बना पाते थे। अब सभी तरीके के त्यौहार वहाँ मनाए जाएंगे और हिंदुस्तान के अंदर नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज जो बधाई मोदी जी को हम देने यहाँ पहुँचे हैं, इसके जो मोदी जी और अमित शाह जी और भाजपा का एक एक कार्यकर्ता जो इसके लिए पूरा सहयोग किया है, एक एक कार्यकर्ता ने अपना पूरा जी जान लगा के वहाँ पे सरकार लेके आए हैं, तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं मोदी जी को। फिर एक बार जय श्री राम। झालमुड़ी जीती है और दीदी जो है आ रही है वहाँ पे। What do you feel? आप नहीं सर, हम कुछ नहीं कहेंगे, मीडिया वाले। झालमुड़ी का जिक्र आपने कर दिया, 10 रुपए की झालमुड़ी का असर है क्या बंगाल में? मोदी जी ने बता दिया 10 रुपए की झालमुड़ी भी इतना बड़ा काम कर गई कि दीदी की सरकार वहाँ पर गिर दी। अब झालमुड़ी ही चलेगी वहाँ पर। झालमुड़ी ही चलेगी, लगता है झालमुड़ी की वजह से हुआ है। नहीं मैम, ये झालमुड़ी से नहीं हुआ, ये मीडिया भी जानती है। इसके अंदर जितने भी सनातनी थे उनका अंदर जो आक्रोश था, उसकी वजह से मोदी जी को लाना बहुत ज़रूरी था। इट वॉज इट वॉज a national threat. West Bengal had become a national threat. We are from Bangalore. Sitting in Bangalore, we could understand कि we would have about to lose it. अगर ममता बनर्जी आ जाती थी तो we would have lost West Bengal also. We were at that verge that every media people are aware of. देखिए, बंगाल में जिस तरीके से बदलाव हुआ है, जनता सोच रही है कि विकास की लहर चलेगी, सबका साथ सबका विकास। ज़्यादा चलेगा मैम, सबसे ज़्यादा चलेगा, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा। पोर्ट एरिया एंड इट वाज सपोज टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ ब्रिटिश राज एंड इट हैज़ अ ब्यूटीफुल नेचुरल पोर्ट। उसका विकास नहीं होगा तो किसका विकास होगा? मोदी जी का एक ही नारा था, सबका साथ और सबका विकास, और यही जो नारा है अब बंगाल के अंदर सबका साथ और सबका विकास को लेके, यही नारे को लेके अब वहाँ पर विकास की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। अब विकास जो होगा उतनी तेजी की गति से होगा। सबका विकास होता नजर आएगा। हाँ, अब बंगाल का विकास पक्का है। सर, क्या लगता है बंगाल में विकास होगा? देखिए, पूरे देश में हो रहा है तो वहाँ भी होगा। ममता बनर्जी चली गई है वहाँ से। हाँ, तो वो तो इतने दिन में उन्होंने विकास नहीं किया सही ना। हुआ है, गलत हुआ है? बिल्कुल सही हुआ है, हाँ, कैसे सबको मौका मिलना चाहिए। सबको मौका मिलेगा। आपके मन में क्या है कि जो भी वहाँ पर हुआ वो सही हुआ? क्योंकि यहाँ खड़ा हूँ भाजपा के कार्यालय के आगे, तो खुशी में शामिल होने के लिए आया हूँ ना। मन में खुशी आपको है? समझ में आना चाहिए मन ना। में तो खुशी मैं खुशी में शामिल होना है तो मुझे लगता है कि वहाँ की सरकार गई तो ठीक हुआ है, बीजेपी आई तो अच्छा हुआ है। अच्छा, आपको लगता है कि जिस तरीके से सब लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं पर अत्याचार ममता बनर्जी करती थी, क्या वाकई होता था वहाँ? बहुत सारी मीडिया रिपोर्टें, आपने वीडियो गूगल पर करो ना जी, आप तो मीडिया के लोग हो। बहुत सारी जगह जुल्म और सितम उन्होंने किया है, हर गरीबों को बड़ा सताया है, बताया गया है उन्होंने, बंगाल में। इसीलिए जनता ने परिवर्तन किया है। परिवर्तन सही हुआ है? बिल्कुल सही हुआ है। अच्छा, अब जैसे भाजपा की सरकार नहीं थी, टीएमसी की थी, हिंदुओं पर अत्याचार होता था, अब क्या दूसरे समुदाय पर अत्याचार? नहीं, किसी पर अत्याचार नहीं होता भाजपा की सरकार में, इंसाफ होगा सबके लिए। इंसाफ होगा, विकास होगा। विकास तो हो रहा है ना पूरे देश में। आप घूमे हो कभी रोडों पे, तो विकास दिख रहा है ना, तो ऐसे ही होगा विकास। अच्छा, गवर्नमेंट बंगाल में बनेगी भाजपा की, तब क्या होगा? तब अच्छा होगा, विकास तो बता ही रहे हैं ना, विकास होगा। विकास होएगा, ठीक है। लेकिन सर, आपको भी लगता है ममता दीदी विकास करेगी? बिल्कुल करेंगे। ममता विकास ममता जी तो गई होकर करेंगे, अब भारतीय जनता पार्टी के भाजपा करेगी। देखिए, जनता की राय है कि 4 मई ममता दीदी गई, अब जो भाजपा सरकार है वो वहाँ पर बनने वाली है, शुभेंदु अधिकारी शायद मुख्यमंत्री बन जाए। क्या होता है वो तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जिस तरीके से जनता ने बदलाव किया है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अब आपको क्या लगता है कि बंगाल में बदलाव हुआ, भाजपा की सरकार बनी, सही हुआ या गलत? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ पेटी।